नमस्कार साथियों, आरआरबी में एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट पदों पर विज्ञापन जारी हो चुका है। फॉर्म भरते समय आपको टोटल जोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस जोन में कितनी वैकेंसी हैं और साथ में क्या जोन आपके लिए सही रहेगा, कितनी कट ऑफ जा सकती है किस जोन की और पिछली कट ऑफ कितनी गई थी। उस आधार पर आज की वीडियो में हम बताएंगे कि कौन सा जोन आपके लिए सेफ रहेगा, कहां से आपको फॉर्म भरना चाहिए। तो देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अंडर ग्रेजुएट पदों पर कुल कितनी वैकेंसी निकली हुई है जोन वाइज। तो देखिए बात करें हम अहमदाबाद से, तो अहमदाबाद से टोटल पद जो है वो 210 है, अजमेर से 71 पद हैं, बेंगलोर से 60 पद हैं, भोपाल से 58 पद हैं और भुवनेश्वर से 56 पद हैं, बिलासपुर से 152 पद हैं, चंडीगढ़ से 247 पद हैं और चेन्नई से 194 पद हैं, गोरखपुर से 120 पद हैं, गुवाहाटी से 175, जम्मू श्रीनगर से 147 पद है, कलकत्ता से 452, मालदा से 12, मुंबई से 699, मुजफ्फरपुर से 68, पटना से 16, प्रयागराज से 389, रांची से 76, सिकंदराबाद से 89, 89, सिलीगुड़ी से 42 और त्रिवेंद्रपुरम से 112 पद हैं। हम बात कर रहे हैं अभी 10+2 वाले पदों पर, यानी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। देखिए यहां पर अगर सबसे ज्यादा जो वैकेंसी निकली हुई है वो है मुंबई से 699 पद और साथ में प्रयागराज यानी इलाहाबाद से 389 पद और 210 पद जो है वो अहमदाबाद से हैं। तो ये यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी निकली हुई है लगभग वो 3400 प्लस हैं, यानी लगभग आप 3500 पद मान सकते हैं, जो कि 10+2 का विज्ञापन जारी हुआ है। अब हम बात करें एनटीपीसी के ग्रेजुएट पदों पर कुल कितनी वैकेंसी निकली है, तो 8000 प्लस इसमें वैकेंसी निकली हुई है। टोटल जो पद हैं वो 8000 प्लस पद हैं इसमें। अगर हम जोन वाइज देखें तो देखिए अहमदाबाद में 516 पद हैं, अजमेर में 132 पद हैं, बेंगलोर में 496 पद हैं, भोपाल में 155 पद हैं, भुवनेश्वर में 758 पद हैं, बिलासपुर में 649 पद हैं, चंडीगढ़ में 410 पद हैं, चेन्नई में 436 हैं, गोरखपुर में 129, गुवाहाटी में 516, जम्मू श्रीनगर में 145, कलकत्ता में 1382, मालदा में 198, मुंबई में 827, मुजफ्फरपुर में 12, पटना में 111, प्रयागराज में 227, रांची में 322, सिकंदराबाद में 478, सिलीगुड़ी में 40 और त्रिवेंद्रपुरम में 174। ये टोटल 8000 प्लस पद हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो देखिए ये वाले पद है 1382। किसमें है? कलकत्ता में। तो कलकत्ता में देखिए सबसे बड़ी खास बात क्या है कलकत्ता के लिए कि यहां पर जो विज्ञप्ति निकली है तो यहां की कट ऑफ भी निश्चित रूप से हाई रहेगी। अगर हम कलकत्ता के बाद देखें तो उसके बाद सबसे ज्यादा जो कट ऑफ, सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है देखिए किसमें है 827, ये किसमें है? मुंबई में है। और मुंबई के बाद देखिए ये भी ठीक ठाक वैकेंसी है बिलासपुर में। और बाकी ओवरऑल वैकेंसी है 400-500, यानी यहां पर जो वैकेंसी की संख्या है अंडर ग्रेजुएट के लिए वो 8000 प्लस है। तो ठीक ठाक वैकेंसी है, यहां पर थोड़ी सी वैकेंसियों की संख्या कम है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो सिर्फ एक ही पद चाहिए। अब देखिए अब जो हमारा नेक्स्ट हम देखेंगे वो ही देखेंगे कि जो 2019 की कट ऑफ थी वो कहां पर कितनी रही थी, उसके अनुसार इस कट ऑफ के मदद से, इस डाटा की मदद से, इस एनालिसिस से आपको फॉर्म में बहुत ही ज्यादा फायदा होगा फॉर्म भरते समय। देखिए हमने यहां पर अगर हम जोन के बारे में बात करें तो दो जोनों में बांटा है, एक ग्रीन जोन और एक रेड जोन। ग्रीन जोन वो जोन है जहां पर कट ऑफ अधिकतर हमेशा हाई ही जाती है रेलवे के एग्जामों में, जिसमें देखिए अजमेर है, इलाहाबाद यानी जिसे आप प्रयागराज बोलते हैं, चंडीगढ़ है, कलकत्ता है। ये मोस्टली क्या है, ये रेड जोन है जहां पर कट ऑफ मैक्सिमम जानी ही जानी है। अगर ग्रीन जोन के बारे में बात करें जहां पर कट ऑफ कम रहती है तो वो मालदा है, मुजफ्फरपुर है, पटना है और रांची है। और इससे अलग कुछ ऐसे जोन हमने जो छोड़े हैं जहां पर एवरेज रहता है। इसके बाद हमने जो एनालिसिस किया है पिछले यानी 2019 की कट ऑफ ली है, जो कि जनरल की, ओबीसी की, एससी की और एसटी की। तो देखिए सबसे ज्यादा जो 3 जगह यानी जनरल में 3 जगह सबसे ज्यादा कौन कौन से रहे थे कि इलाहाबाद की 77 रही थी, जहां हम जनरल के बारे में बात कर रहे हैं, चंडीगढ़ की 82.27 सबसे ज्यादा कट ऑफ जो है वो 82 वो चंडीगढ़ की गई थी। इसके बाद त्रिवेंद्रपुरम में 79 गई थी। तो देखिए अगर हम बात करें इसकी सबसे ज्यादा जनरल की कट ऑफ कहां रही है? चंडीगढ़ में रही है 2019 की
2019 के अनुसार। अगर हम ओबीसी में देखिए तो देखिए चंडीगढ़ में ओबीसी में 71.47 है, और इसके बाद आपकी सिकंदराबाद में 72 है और त्रिवेंद्रपुरम में 75 है। तो सबसे ज्यादा ओबीसी की कहां गई है? त्रिवेंद्रपुरम में, उससे कम गई है सिकंदराबाद में, और सबसे कम का मतलब तीसरे नंबर पर, सबसे अधिक तीसरे नंबर पर वो है 71। अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा जहां से सबसे कम कट ऑफ रहती है। इसके बाद देखिए अगर हम एससी के बारे में बात करें तो एससी में चंडीगढ़ में भी हाइट 71.87 रही है, और इसके बाद 67.07 कलकत्ता में है, और सिकंदराबाद में 63.73 है। यानी हमने ये 3 जोन वो चुने हैं जहां पर मेरिट हाई रहती है, चाहे वो जनरल की हो, चाहे वो ओबीसी की हो, या फिर चाहे वो एससी या एसटी की हो। अगर हम एसटी के बारे में देखें तो एसटी की अजमेर में हाई रहती है, 59.74 थी पिछली बार, और सिकंदराबाद में 59.13 थी, और मुंबई में 54.95 थी। तो ये मैक्सिमम 3 जोन थे जहां पर कट ऑफ हाई रहती है। अगर हम लो जोन के बारे में बात करें, यानी जहां कट ऑफ कम ही रहती है, तो देखिए मुजफ्फरपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ओबीसी के बारे में बात करें या एससी के बारे में बात करें या एसटी की कट ऑफ देखें, देखिए कितनी कम गई है, 45.57, 30.06, और एसटी की 25। अगर हम जनरल के बारे में बात करें तो मालदा की जनरल की कट ऑफ जो है 61.87 है, और साथ में देखिए मुजफ्फरपुर की 57.97। यानी मुजफ्फरपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर 2019 में बहुत ही कम कट ऑफ रही थी। ये हम बात कर रहे हैं सीबीटी 1 के एग्जाम के लिए, सीबीटी 1 एग्जाम में, यानी ये जो कट ऑफ है ये पहले एग्जाम की कट ऑफ है। तो आप ये मान के चलिए कि अब आपको क्या करना है, सबसे मेन बात यह है कि ये कट ऑफ आपको मदद करेगी आपका फॉर्म भरते समय, जो ऑनलाइन फॉर्म आप भरेंगे। ये कंफर्म बात है कि चंडीगढ़ की कट ऑफ हाई जाएगी ही, चाहे वो 2019 का एग्जाम हो, चाहे अब ये वाला जो एग्जाम रहा है, कौन सा आ रहा है 2024 का। चंडीगढ़ है, इलाहाबाद है, अजमेर बोर्ड है और कलकत्ता बोर्ड है। सबसे ज्यादा हाई परसेंटेज देखना इस बार कलकत्ता का रहेगा, क्योंकि जहां पर ज्यादा वैकेंसी निकली है, कलकत्ता में ज्यादा वैकेंसी है तो फॉर्म भी ज्यादा पड़ेगा, और फॉर्म अगर ज्यादा पड़ेगा तो वहां पर कट ऑफ भी हाई रहेगी। और कलकत्ता, चंडीगढ़, इलाहाबाद, अजमेर ये ऐसी जगह हैं जहां से वैकेंसी ज्यादा निकलती ही है, और इस बार भी वैकेंसी ज्यादा निकली है। तो आपको इस डाटा के आधार पर, एनालिसिस के आधार पर, आपके सुइटेबल, आपके सुविधा के अकॉर्डिंग आप फॉर्म भरते समय इस डाटे का प्रयोग जरूर करना है। ये स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको फॉर्म भरते समय बहुत ही मदद मिलेगी। तो दूसरी बात ये हो गई। अब करना क्या है आपके लिए, देखिए वैकेंसी तो उतनी ही है जितनी होनी चाहिए, जितना विज्ञापन जारी हुआ है। आपका टारगेट ये रहेगा, आपको वैकेंसी की जरूरत है सिर्फ एक पद की। एक पद के लिए आपको, यहां तो बहुत सारी दे रखे हैं, आपको एक पद के लिए, आप ऐसा नहीं है कि आपने अगर चंडीगढ़ से फॉर्म भर दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपने रांची से भरा तभी आपका सिलेक्शन होगा, या आपने मुजफ्फरपुर से भरा तभी आपका सिलेक्शन होगा। आपको, आप अगर पढ़ाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन कहीं से भी हो जाएगा। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि जो पॉइंट, कुछ पॉइंटों से रुकते हैं, 1 नंबर से रुकते हैं या 2 नंबर से रुकते हैं, तब के लिए आपको एनालिसिस बहुत काम आएगा। अदरवाइज तो अगर आप पढ़ने में अव्वल हैं, 1 नंबर पर आते हैं, तब आपको कोई सी भी कट ऑफ की और कोई से एनालिसिस की जरूरत नहीं है, आप धुआंधार किसी भी जोन से फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, और यदि आप एनटीपीसी की हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।